जीवन के हर चरण में मिलने वाले सामाजिक अधिकार। पिछले हिस्सों में हमने समझा कि सामाजिक अधिकार क्या होता है। एक नागरिक के जीवन के अलग अलग चरणों में सरकार कैसे उसके साथ खड़ी रहती है। लोग समझ पाते हैं कि जो योजनाएं उन्होंने अलग अलग नामों से सुनी हैं वे जड़ी हुई एक ही सोच से है कि किसी भी इंसान को जीवन के किसी भी समय अकेला ना छोड़ा जाए। जीवन की शुरुआत से पहले ही सरकार अधिकार दे देती है। जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे अस्पताल से मुफ्त जांच, टीकाकरण, पोषण आहार और डॉक्टर से सलाह मिलती है। साथ ही मातृत्व लाभ योजनाएं आर्थिक सहायता देती है ताकि परिवार को चिंता ना रहे कि इस समय माँ काम ना करे तो घर कैसे चलेगा। ये केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, ये एक अधिकार है कि बच्चे का जन्म स्वस्थ और सुरक्षित हो। बच्चे के जन्म के बाद उसका सफर आंगनवाड़ी से शुरू होता है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित जगह है जहां पर पोषण, दवा, वजन की जांच और सीखने खेलने का माहौल मिलता है। प्रशिक्षण समझाता है कि कोई ग्रामीण परिवारों के लिए यही पहली नर्सरी है। ये सुविधा केवल शहरी परिवारों के लिए नहीं बल्कि हर गांव और हर टोला के लिए है। जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है तो शिक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई मुफ्त होती है, किताबें दे दी जाती है और दोपहर का भोजन मिलता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शिक्षा में निरंतरता का आधार है। भूखे बच्चे से ज्ञान की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक छोटे से गांव में एक लड़की को स्कूल जाने के लिए साइकिल मिली। परिवार गरीब था, स्कूल दूर था और रोज पैदल जाना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही साइकिल मिली तो लड़की रोज स्कूल गई और आगे चलकर छात्रवृत्ति भी मिली। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि अधिकार का प्रभाव है। शिक्षा के अधिकार ने उस लड़की का रास्ता बदला। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और युवा होता है, सरकार उसके लिए रोजगार और कौशल का अधिकार चलाती है। इस बारे में हम लोग मनरेगा का बात कर सकते हैं, जो केवल मजदूरी देने वाली योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। उसके तहत गांव में तालाब बनने हैं, चेक डैम बन रहे हैं और सड़कों की मरम्मत होती है और खेतों में पानी पहुंचता है। जो पैसा मनरेगा मजदूर में दिया जाता है वो सीधे परिवार के हाथ में जाता है। बीच में कोई दलाल या ठेकेदार नहीं होता। मनरेगा का मकसद गांव के भीतर ही काम उपलब्ध कराना है ताकि मजबूरी में शहर को और पलायन और कम हो। कोई लड़के लड़कियां सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में बिजली, प्लम्बिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, कृषि तकनीक, पशुपालन जैसे कौशल सीखकर नौकरी पाते हैं या खुद का काम शुरू करते हैं। यहाँ भी अधिकार की ये सोच है कि अगर जमीन छोटी है या खेत से कम कमाई होती है तो सरकार युवाओं को नया रास्ता दिखाने के लिए तत्पर है। बात करते हैं किसानों के अधिकार की। प्रधानमंत्री किसान योजना किसानों को साल में कई किस्तों में आर्थिक सहायता देती है ताकि बीज, खाद और छोटे खर्च पूरे हो। फसल बीमा योजना किसानों का सहारा बनती है जब बारिश कम या अधिक हो जाए और फसल खराब हो जाए। प्राकृतिक विपदाओं के समय किसान कर्ज में ना डूबे, यही अधिकार की भावना है। सरकार अनाज खरीदती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ताकि किसान अपने उत्पादन की कीमत सुनिश्चित कर सके। ये छोड़कर विशेष समूहों, जिसको हम स्पेशल ग्रुप बोलते हैं, इनके लिए भी कुछ अधिकार सुनिश्चित
किया गया है, जैसे वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन। इन समूहों के लिए पेंशन योजनाएं ये सुनिश्चित करती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में किसी को दूसरों पर निर्भर होकर अपमान ना सहना पड़े। कहानी एक वृद्ध महिला की है जिसने पूरे जीवन मेहनत की, लेकिन बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं था। पेंशन मिलने के बाद उसने कहा कि अब मैं किसी से मांगती नहीं, ये मेरी अधिकार है। अगर आप जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का पूरा जीवन देखेंगे तो पाएंगे कि सरकार हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में साथ देती है। कोई योजना पोषण देती है, कोई शिक्षा, कोई काम, कोई बीमा, कोई पेंशन। इन सब का मतलब ये नहीं कि सरकार सब संभाल रही है, बल्कि ये कि सरकार आपको संभालने की ताकत दे रही है। जब हम पूरे सफर को समझते हैं तो ये साफ दिखता है कि सामाजिक अधिकार कोई एक योजना का नाम नहीं है, ये पूरा सुरक्षा जाल है जो नागरिक को गिरने से बचाता है। अब आगे हम ये समझेंगे कि इन योजनाओं को कैसे पाया जाए और इसके लिए कौन सा दस्तावेज और कैसे आवेदन किया जाता है, ताकि अधिकार केवल जानकारी में ना रहे बल्कि वास्तव में हाथ में आए। धन्यवाद।